आप भी रोहित शर्मा और ऋषभ पंत को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ 5वें टेस्ट के पहले दिन ही भूखे शेर की तरह दहाड़े कप्तान रोहित शर्मा तो उनके साथ ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ी ने बारी बारी शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन, आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका की टीम पहले दिन ही घुटनों पर आ गई, किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक, वापसी करते ही पंत ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी। इन तीनों की तूफानी बैटिंग 5वें टेस्ट मैच के पहले दिन की रोमांचक हाईलाइट का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि पंत, जायसवाल और रोहित में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, 1-1 से बराबरी पर खड़ी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज के अंतिम और निर्णायक 5वें टेस्ट मुकाबले में टीम इंडिया किसी भी कीमत पर जीत हासिल करना चाहती थी। ऐसे में इस 5वें टेस्ट के घमासान की शुरुआत में आर प्रेमदासा स्टेडियम में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब एक बार फिर टॉस के बॉस कप्तान रोहित शर्मा बने। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। जहां एक तरफ घमंड में चूर श्रीलंका ने सोचा था कि उनके गेंदबाज एक बार फिर भारतीय बल्लेबाजी क्रम को तहस नहस कर देंगे, लेकिन इस बार तो टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा यशस्वी जायसवाल के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। आते ही रोहित ने नेहरू कुमारा की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधे स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी अपनी पुरानी फॉर्म का नजारा दिखाते हुए मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का लगाकर अपना खाता खोला। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 21वें ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंडो मेंडिस के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो लंकाई खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और इस मुकाबले में भी इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच देखते ही देखते 100 रनों से अधिक की साझेदारी हो चुकी थी। दोनों तरफ से केवल श्रीलंकाई गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी। उन्होंने कब इस टेस्ट क्रिकेट को T20 में तब्दील कर दिया पता ही नहीं चला। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 170 रन बनाए थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। लंकाई टीम को इन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। अब तक के हालात देखकर तो यही लग रहा था कि श्रीलंका की तो आज शामत ही आने वाली है। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते ही रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम से बाहर मारकर तूफानी छक्के से सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था और दोस्तों अपने कप्तान रोहित शर्मा को ही पीछे छोड़ते हुए गुस्से से आग बबूला। यशस्वी जायसवाल ने एंजेलो मैथ्यूज की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंद पर पूरा कर लिया, जिसकी बदौलत टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी। रोहित शर्मा से लेकर कोहली पूरा स्टेडियम यशस्वी जायसवाल के लिए काफी खुश नजर आ रहा था, पर दोस्तों शतक लगाते ये खिलाड़ी जल्दबाजी कर बैठा। केवल 109 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल को आउट होना पड़ा। कसुन रजिथा ने इस खिलाड़ी का शिकार किया। अपने धाकड़ पारी के दौरान यशस्वी जायसवाल ने 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी बरसाए थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में ऋषभ पंत कदम रख चुके थे। अब मैदान पर एक तरफ जहां खुद कप्तान रोहित थे तो वहीं दूसरी तरफ अपनी वापसी के साथ ही पंत इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे। श्रीलंका को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने आगे तो अगले कुछ घंटों में वो किया जिसका अंदाजा किसी को था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे तो वहीं पंत ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की, तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, ऋषभ पंत तो इस मुकाबले में कुछ अलग ही मूड में उतरे थे। एक के बाद एक पंत ने कमिंडो मेंडिस की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे तो वहीं श्रीलंका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर ये हो क्या रहा है। टीम इंडिया के दिल और धड़कन रोहित और पंत मैदान में गदर मचा रहे थे और आखिरकार इन दोनों ने तो श्रीलंका की नाक में दम कर दिया था। चाहे तक उन्होंने श्रीलंका को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। पंत का यह विध्वंस रूप देखकर ऐसा लग रहा था कि वो केवल श्रीलंका पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। असिता फर्नांडो की गेंद पर 2 रन लेकर उन्होंने केवल 45 गेंद पर अपना अर्धशतक भी ठोक दिया था। भारतीय टीम ने टी ब्रेक तक 382 रन बना लिए थे तो वहीं पंत 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 149 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। साथ ही साथ इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 150 रनों से अधिक की साझेदारी ने न जाने कितने बड़े बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए थे।
चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले की चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाईं। वहीं उनके साथ ही ऋषभ पंत को रोक पाना भी श्रीलंका के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधा मिलाते हुए पंत ने भी शानदार अंदाज में अपना लाजवाब शतक केवल 103 गेंदों में पूरा किया, वो भी एंजेलो मैथ्यूज की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपनी वापसी के साथ ही बता दिया कि आखिर क्यों उन्हें भारत का सबसे खतरनाक टेस्ट खिलाड़ी माना जाता है। उनकी इस उपलब्धि पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाईं, लेकिन मायूसी तो सिर्फ श्रीलंका के खिलाड़ियों के चेहरे पर थी, क्योंकि ये दोनों की बेरहमी से धुनाई कर रहे थे। हालांकि तभी ऋषभ पंत कमिंडो मेंडिस की गेंद पर एलबीडब्ल्यू होकर पवेलियन लौट गए। उन्होंने 115 रनों की 3 छक्कों और 10 बेहतरीन चौकों की बदौलत एक बेमिसाल पारी खेल दी। उनके आउट होने के बाद श्रीलंका के खिलाड़ी राहत की सांस लेना चाहते थे, लेकिन मैदान में उतरे शुभमन के इरादे तो कुछ और ही थे। एक नए रोल में यह खिलाड़ी खुद को साबित करने के लिए तड़प रहा था। उन्होंने आते ही लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के से अपना खाता खोला और एक खतरनाक पारी खेलने के लिए उन्होंने ठानी। जहां एक तरफ रोहित ने 150 रनों का जादुई आंकड़ा पार किया, तो टेस्ट को T20 बनाते हुए गिल ने केवल 32 गेंद में अपना अर्धशतक ठोक दिया था। यह खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में लग रहा था, यानी कि भारतीय बल्लेबाजों ने तो इस मैदान पर श्रीलंका की शामत ला दी। हालांकि गिल भी जब 64 रन बनाकर आउट हो गए, तब एक तरफ से रोहित का साथ निभाने आए रविंद्र जडेजा ने धोनी के ही अंदाज में विस्फोटक बैटिंग की। पहले दिन का खेल खत्म होने से पहले इस खिलाड़ी ने 18 गेंद पर 34 रन ठोक डाले थे। इस बैटिंग पिच का बखूबी फायदा उठाते हुए पहले दिन को उन्होंने टीम इंडिया के नाम कर डाला। नतीजा हुआ कि दिन का खेल खत्म होने तक जहां कप्तान रोहित ने 178 रनों की शानदार पारी खेली थी, अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 10 खौफनाक छक्के तो वहीं 11 चौकों से सजाया था। जहां भारतीय बल्लेबाजों के तूफान में श्रीलंका तो पहले दिन ही सूखे पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 500 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस अंदाज में उन्होंने इस प्रैक्टिस मैच में बैटिंग की, उसे देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि 5वें टेस्ट के पहले दिन भी श्रीलंका की शामत आने वाली है और टीम इंडिया किसी भी कीमत पर यह टेस्ट सीरीज अपने नाम करेगी। लेकिन दोस्तों, अब टीम इंडिया रोहित और ऋषभ पंत की इस प्रैक्टिस टेस्ट मैच में इतनी धाकड़ बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 2008 के बाद पहली बार लगने वाली है आईपीएल में किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी पर बोली। आंख मूंदकर फ्रेंचाइजियां लुटाने वाली हैं इस धाकड़ खिलाड़ी पर करोड़ों अरबों रुपए। देखते ही देखते रातों रात मालामाल हो जाएगा ये पाकिस्तानी खिलाड़ी। तो आखिरकार कौन है वो पाकिस्तानी खिलाड़ी और कितने करोड़ रुपए में किस आईपीएल टीम में हो सकता है वो शामिल? क्यों बीसीसीआई ने 16 सालों के बैन के बाद दिया उस पाकिस्तानी खिलाड़ी को अब आईपीएल में आने का मौका? ये सब कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से कौन है सबसे बेहतरीन आईपीएल कप्तान? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आईपीएल 2025 की शुरुआत तो मार्च में होने जा रही है, जिसके लिए अभी से ही पूरी तैयारी शुरू हो चुकी है। पूरी दुनिया ने भारत की अमीरी और खेल के लिए हमारे प्यार के दर्शन किए हैं। जहां टीमें अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को खरीदने के लिए भर भर कर पैसे लेकर आती हैं, तो कुछ उसी हिसाब से उन्होंने आंख मूंद कर आईपीएल ऑक्शन में पैसे लुटा देती हैं। जी हाँ दोस्तों, सकती है जिसमें कई खिलाड़ी मालामाल भी हो सकते हैं और यदि वो जिंदगी भर भी कुछ नहीं करेंगे तो उनके लिए पैसों की कोई कमी नहीं होगी। वैसे भी तो हर कोई जानता है कि आईपीएल कितनी महंगी लीग है। यहाँ पर खेलने वाले खिलाड़ी को रातों रात करोड़पति बना दिया जाता है। इस लीग में दुनिया भर के खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं और चमकाते हैं। आईपीएल 2024 की नीलामी में मिशेल स्टार्क और पैट कमिंग्स ने बोरे भर भर कर अपने घर पैसे लेकर गए और इन दोनों खिलाड़ियों की किस्मत रातों रात चमक गई। आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स चैंपियन बनी और चमचमाती हुई ट्रॉफी अपने नाम भी की। अभी से आईपीएल 2025 की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा, जिसमें बड़े बड़े खिलाड़ियों को भी खरीदते हुए देखा जाएगा। लेकिन दोस्तों, जहां पूरी दुनिया के खिलाड़ी इस लीग में मालामाल होते हैं, तो वहीं एक ऐसा पाकिस्तानी खिलाड़ी भी है जो यदि आईपीएल में शिरकत देता है तो उस पर भी फ्रेंचाइजियां आंख मूंद कर अंधा पैसा लुटा सकती है। जी हां दोस्तों, वो खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम हैं। अगर बीसीसीआई इन्हें आईपीएल में खेलने का मौका दे देती है तो ये 2025 की नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी बन सकते हैं, जिन्हें दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज होने का गौरव प्राप्त है। ऐसे में ये खिलाड़ी यदि आईपीएल में आता है तो इसके पीछे मुंबई इंडियंस की टीमें भूखा शेर की तरह पीछे पड़ जाती हैं, क्योंकि उन्हें भी बाबर आजम की तरह तूफानी बल्लेबाज की तलाश थी। यदि आंकड़ों की बात करें तो बाबर आजम को 150 में से 200 करोड़ रुपए की भारी भरकम कीमत भी अदा की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को आईपीएल में शामिल होने का मौका देना चाहिए या नहीं? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।
दोस्तों किसी ने सोचा भी नहीं था कि बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में भारतीय बल्लेबाज किस इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं। रोहित शर्मा और ईशान किशन ने मिलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों को ऐसा धोया कि तूफानी बल्लेबाजी देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। वहीं हार्दिक पांड्या ने तो पूरा क्रिकेट इतिहास पलट कर रख दिया। तो आखिर किस खिलाड़ी